Hi guys, this is day 33 of my challenge of posting videos consistently for 100 days to let's start। तो सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशंस देखो, ये कुछ आई थी मेरे को अपने रिसेंट शॉर्ट्स पर। कुछ को देख के मैं गुस्सा भी हुई थी, तो आज हम उन कमेंट्स पर रिएक्ट करने वाले जो मुझे अंधभक्तों ने किए हैं। ये है मेरे चैनल की प्रोफाइल चेल्सी के नाम से। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे शॉर्ट्स हैं, बिकॉज नॉर्मली इन्हीं पर कॉमेंट्स आते हैं। तो ये कुछ वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं लगातार, इन पर मुझे कुछ अंधभक्तों ने कमेंट किए। अब देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। So this is what I posted. Every person who thinks that religious issues are more important than education, healthcare and employment is responsible for the destruction of the country. इस पर मेरे को 832 व्यूज़, 18 लाइक्स एंड 8 कमेंट्स आए। अब मेरी वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। अब इन 8 कमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है ये। तो सबसे पहला कमेंट आया है किसी ZYZXYZ से, जिन्होंने मेरे को कमेंट किया, यस मैडम, गांधी फैमिली की समाधि में बहुत लैंड एक्विजिशन हो रखा है, वहाँ पे बनाना चाहिए हेल्थ केयर एजुकेशन। क्यों आप इस बात से सहमत हैं? कहाँ से होगी? खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब दे दिया इसने। फाइनली मैंने भी इनको रिप्लाई दे दिया, ऑफ कोर्स सर, मैं बात से सहमत हूँ। आई नेवर सेड दैट आई सपोर्ट कांग्रेस और एनी अदर पार्टी, बट बिकॉज बीजेपी इज रूलिंग पार्टी नाउ, सो वी डिमांड जस्टिस फ्रॉम बीजेपी। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट अदर पार्टीज आर नॉट करेक्ट। भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये एकदम सही था। एज ऑफ नाउ बीजेपी जब रूलिंग में है तो मेन क्वेश्चंस तो हम बीजेपी से ही करेंगे ना। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस ने इतने साल क्या किया। मैंने अपनी पोस्ट में कहीं पे भी बीजेपी का नाम नहीं लिया था। इन्होंने अपने आप ही एज्यूम कर लिया इन अंधभक्तों ने कि मैं बीजेपी के खिलाफ ही बोल रही हूँ। तो देखो, इंग्लिश में एक कहावत है दैट इफ़ द शू फिट्स यू देन यू आर द सिंड्रेला। तो वो बात फिट हो गई। इन अंधभक्तों को भी पता है कि हम किसके बात कर रहे हैं, कौन है ज़्यादा करप्टेड एज ऑफ नाउ। अब उसके बाद ये था दूसरा कमेंट जो मुझे किसी PenChen01 ने किया था। फनी कॉज द अपीज्ड साइड ऑलवेज थिंक्स अबाउट दैट ऑल अलोन। तो इस पर भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर ही दिया। Prioritizing education, healthcare and employment isn't appeasement, it's basic governance and these are for everyone। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगेन एकदम सही था। एजुकेशन, हेल्थ केयर के बारे में बात करना बेसिक राइट है, हर किसी को हक है इन चीज़ों का। फालतू में रिलीजियस मैटर में आप देश को बर्बाद नहीं करते। फिर तीसरा कमेंट उसी ZXY वाले का था कि चेल्सी तुमसे ना हो पाएगा। आर यू इवन सीरियस? तुमने जज भी कर लिया मुझे हो पाएगा या नहीं? सो माई रिप्लाई टू यू इज़ गुड थिंग। आई वॉजंट आस्किंग फॉर योर अप्रूवल सर। भाई तेरे से अप्रूवल कौन ही लेगा? मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, तब ये मेरे खिलाफ इतना चला गया एक शॉर्ट्स में। भाई पहले पढ़ता तो सही, मैंने किसी को भी डिफेम नहीं किया। मैंने बस ये बोला कि जवाब दो, रिलीजियस मैटर्स में मत फंसाओ हमको, एजुकेशन। इसमें कहाँ से बीजेपी और कांग्रेस आ गया? अब इसी आदमी का तीसरा कमेंट भी है मेरी इस शॉर्ट वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो के पीछे इसने 3 कमेंट किए। तो ये तीसरा कमेंट था, जिसको अपने हिंदू धर्म का पता ही नहीं है जाओ उड़ीसा के शंकराचार्य से पूछो ये क्वेश्चंस, रोती हुई ना आई तो बोलना। तो पहली बात तो तू सुन बे, कि अगर तू रोता हुआ नहीं गया ना मेरे से डिबेट करने के बाद तो तू देखियो। दूसरी बात, मुझे अपने धर्म का पता है, लेकिन ये देश ना हम सबका है। सारे लोग जो भी इसमें रह रहे हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो करप्टेड नहीं है, देश हम सबका है। तो हम तो आवाज़ उठाएंगे, इट डजेंट मैटर कि हमारा धर्म क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे अपने धर्म का पता है। मेरे धर्म, हिंदू धर्म में भी ना एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है, सभी को जीने का हक दिया गया है। ये सब तो बाद में तुम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है कि कास्ट अलग हो गई, रिलीजन अलग हो गया। बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस शिट। ये देश हम सबका है। तो मैंने इनको रिप्लाई किया है। तो इस पर अब इनको मैंने रिप्लाई दिया, नोइंग और नॉट नोइंग एवरी रिलीजियस बिलीफ डजंट चेंज द फैक्ट दैट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट आर इसेंशियल फॉर सिटीजन। माई रिलीजन इजंट द टॉपिक हियर, द टॉपिक इज वेदर बेसिक पब्लिक नीड्स शुड बी प्रायोरिटाइज। भाई एक तो इन भक्तों का ये है कि कुछ भी ऐसे पोस्ट डाल दो ना कि हमें देश के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें देश के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो ये अपने आप समझ जाते हैं कि हम जो रूलिंग पार्टी है, जो कि करप्टेड है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आ जाते हैं मुंह उठा के लड़ने के लिए। इनके पास पॉइंट कोई भी वैलिड नहीं होता है। अब मेरी फीड में आती है ये पोस्ट, महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपए, जिसमें चुनाव से पहले पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए देने की चर्चा है। तो अगर ऐसी चर्चा सच में हो रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा की गई है, ये बहुत ही गलत है। मैं इसका खंडन करती हूँ, बिकॉज ये वोट चोरी करने का ही दूसरा तरीका है। भाई तुम किसी को 50-50 हज़ार रुपए दोगे तो क्या उसका तुम वोट नहीं खरीदोगे? 99% लोग फिर तुमको ही वोट देंगे। 50,000 रुपये एक डिसेंट अमाउंट होता है। और खंडन इसलिए क्योंकि हमने टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम हमारे पैसों से ही वोट खरीदो अपने लिए और देश का बर्बाद करो। तुम पे राम मंदिर में 200 करोड़ की जो ठगी हो गई, जो लूट हो गई, तुम पे उसको नहीं बोला गया। ऊपर से स्टेटमेंट और पास करते हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया, तो तुम्हें क्या चल रहा है? भाई मैं एक हिंदू हूँ और मेरे घर से भी टैक्स जाता है। इनफैक्ट राम मंदिर का जो चंदा गया था उसमें भी हम लोगों ने पैसे दिए थे और वो पैसा ऐसे चोरी हो गया। भगवान की आस्था के साथ ये सच में खेलते हैं।